जो दलित बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ किस तरह से जातियां होती हैं, सवर्ण के साथ नहीं होता। जातिवादी मानसिकता वाले जो लोग हैं उन्हीं को इस बिल से दिक्कत हो सकती है। आधुनिक दौर है, अभी भी छात्रों के बीच मतभेद पैदा करके जो राजनीति करने की जो कोशिश होती है, अभी ये करने की जरूरत है क्या? छात्रों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कास्ट बेस्ड जो गालियां दे रहे हैं, तो वो लोग सोच लीजिए जो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ सकते हैं, तो एक साधारण स्टूडेंट के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं। भारतीय सेना के अलावा कोई सेना, कोई जातिवादी सेना का कोई जगह नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पूरे भारत में जो है अखाड़ा छिड़ा हुआ है। बिहार में भी जो है तरह तरह के जो है प्रदर्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। हमारे साथ जो है दिव्या गौतम है, सीधी बातचीत करेंगे। यूजीसी बिल को जो रेगुलेशन जो है उसको लागू करने के लिए ये लोग जो है समर्थन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? यूजीसी नियम लागू होने से किसी वर्ग को जो है फायदा मिलेगा, किसी को जो है दबाया जाएगा, कैसे देख रहे हैं इस चीज? ऐसा कोई नहीं है जो दबाने वाली मानसिकता लेकर के विश्वविद्यालय में आते हैं कि वो कास्ट बेस्ड जो किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, और इस तरह की जो जातिवादी मानसिकता वाले जो लोग हैं उन्हीं को इस बिल से दिक्कत हो सकती है। बाकी जो न्याय पसंद लोग हैं उनको इस बिल से कभी दिक्कत नहीं होगी, और इसको मानने में कोई दो राय नहीं होने चाहिए कि जो छात्र छात्राएं दलित बैकग्राउंड से आते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, उनके लिए अभी भी जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। और उसी का ये आप देखिए हैं कि रोहित वेमुला इतने बड़े विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसी घटना हो जाती है, तो इस तरह की घटना को सुसाइड बोल देने से नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। और ऐसे कई छात्र छात्राएं जो हैं परेशान हो करके पढ़ाई लिखाई से बाहर निकल जाते हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर इस तरह के जो आप कह सकते हैं कि सुसाइड कहता है, ये तो मर्डर है जो कि वो करने के लिए बाध्य होते हैं। इसीलिए इस तरह के बिल की ज़रूरत है जिसमें जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, कमज़ोर जो छात्र छात्राएं हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, विमेन हो गई, दलित बैकग्राउंड से लोग आए, ओबीसी आए, तो जिनके ऊपर आज तक जो शिक्षा से, इंस्टीट्यूशन से दूर रखने की जो कोशिश हो रही थी, उसको एक समावेशी बनाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर कास्टिस्ट एट्रोसिटीज़ भी होते आ रहे हैं, और ऐसी समानता जो इंस्टीट्यूशन को एक बेहतर, एक इक्विटी का माहौल होना चाहिए, उसको बनाने के लिए इस बिल की ज़रूरत है। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में जेंडर सेल होते हैं ताकि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर वो कमिटी काम करे, उसी तरह से इक्विटी सेल की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस तरह के मामले में 100 से ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ये रिपोर्ट कह रहा है, कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये रोज देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस बिल की जरूरत है, और इसका विरोध वही लोग करेंगे जो इस तरह की गैर बराबरी को जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी के समय में क्या लगता है? आधुनिक दौर है, अभी भी छात्रों के बीच मतभेद पैदा करके जो राजनीति करने की जो कोशिश होती है, अभी ये करने की जरूरत है क्या? छात्रों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। तो पढ़ने के लिए ही तो छोड़ने की बात हो रही है कि वैसे माहौल बनाया जाए जिसमें कमजोर तबके के जो किसी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, किसी वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम खुद महिलाएं हैं, हम इस बिल के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इंस्टीट्यूशन में, मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ और मैं इसी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ी भी हूँ, और हमने देखा है कि किस तरह से जो दलित बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ किस तरह से जातियां होती हैं। सवर्ण के साथ नहीं होता। सवर्ण के साथ होता है, तो ईडब्ल्यूएस है ना, उससे किन को दिक्कत हो? शामिल कहाँ किया? शामिल किया गया, आप उस रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें ईडब्ल्यूएस भी है, उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है, उनमें सभी को शामिल किया गया है। लेकिन सामंती मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को सवर्ण कहने वाले जो लोग हैं, जो सोचते हैं कि हम सवर्ण हैं और बाकी लोग जो हैं स्वर्ण से बने हुए लोग हैं, तो उनको दिक्कत है। जो लोग कास्टिस्ट माइंडसेट के हैं, जो जातिवादी, अपने आप को एक दम्भ है कि हम सामंत हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं, जो ये लोग जो आज प्रधानमंत्री को भी कास्ट बेस्ड जो गालियां दे रहे हैं, तो वो लोग सोच लीजिए जो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ सकते हैं, तो एक साधारण स्टूडेंट के साथ ये लोग क्या कर सकते हैं। तो इसी मानसिकता के खिलाफ, ताकि आप इस तरह की मानसिकता के साथ विश्वविद्यालय में किसी के साथ जाति ना कर सके, इसी के लिए इक्विटी बिल की जरूरत। सवाल हमारा ये रहेगा कि विधानसभा जो बजट सत्र है अभी चल रहा है, अभी जो है संदीप सौरभ हैं,
वो लगातार जो है रणवीर सेना को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी सदन तरह के सेना, आप अगर इस देश में रह रहे हैं तो किसी तरह की जो सेना हमारा एक भारतीय सेना है, उसके अलावा उनको तो जनता ने चुनी है। कौन जनता चुन रही है? मैं यही बात कह रही हूँ कि देश में भारतीय सेना के अलावा कोई सेना, कोई जातिवादी सेना का कोई जगह नहीं है। और यही बात हमारे विधायक जी भी कह रहे हैं कि किसी तरह की सेना की जरूरत नहीं है, हमारे देश में भारतीय सेना है। और उसके अलावा जो अपने आप को ये जो सेना और इस तरह की है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए हैं। तो इस तरह के जो आपने देखा होगा कि 90s के दौर में जितने भी जो जनसंहार हुए हैं उसमें इसी तरह के कास्ट बेस्ड सेनाओं के हाथ थे। तो ऑब्वियसली हमारे देश में एक लोकतंत्र में भारतीय सेना है और उसके अलावा हम किसी सेना को नहीं मानते हैं। और किसी सेना को मेरे मन में और मतलब इस देश में उसकी कोई जगह नहीं। चलिए, देख सकते हैं कि दिव्या गौतम जो है यूजीसी बिल पर जो है खूब बोली है और कह रही है कि जो है लागू होना चाहिए। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बनिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।